ऑप्टिमाइजेशन एडवांस पार्ट 5 में आज हम समझेंगे कुछ एडवांस बूस्टर्स। ये एडवांस बूस्टर्स यूज करने से हमारे ट्रेड का प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाता है। जो एडवांस बूस्टर्स हम आज समझेंगे उनको ट्रैप्स, लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल और कोइंसाइडिंग लेवल्स कहते हैं। ट्रैप्स दो तरीके के होते हैं, एक को बुल ट्रैप कहते हैं और दूसरे को बेयर ट्रैप। बुल ट्रैप ऐसे सप्लाई जोन होते हैं जहां पे कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस यूज करके नॉविस बाइंग मिस्टेक करेंगे। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास चार्ट पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस लोग बाय करना शुरू करते हैं, जिसका मतलब ये कि अब वो कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस पीपल सप्लाई जोन में बाय कर रहे होंगे, जो कि एक नॉविस मिस्टेक होती है। तो अब जब हम किसी को ये नॉविस मिस्टेक करते हुए देखेंगे, हम उसको इस महंगे भाव पे सप्लाई जोन पे बेचना चाहेंगे। इसलिए बुल ट्रैप को एक एडवांस्ड बूस्टर की तरह यूज करा जा सकता है। ऐसे ही बेयर ट्रैप भी हो सकता है। बेयर ट्रैप एक ऐसा डिमांड जोन होता है जहां पे कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस लोग अपना नॉविस मिस्टेक करेंगे, जो कि होगा बेचने का सस्ते भाव पे। तो जैसे ही प्राइस एक सपोर्ट को ब्रेक करता है, क्योंकि ब्रेक ऑफ सपोर्ट एक सेल सिग्नल होता है कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस लोगों के लिए, इसका मतलब कि अब कोई सस्ते भाव पे हमारे डिमांड एरिया में बेच रहा है, जिसका मतलब वो नॉविस सेलिंग मिस्टेक कर रहा है और हम इस नॉविस सेलर से सस्ते भाव पे खरीदना चाहेंगे। कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस में बहुत तरह के बाय और सेल सिग्नल्स हो सकते हैं, जैसे कि डे का हाई ब्रेक होना बाय सिग्नल होता है, डे का लो ब्रेक होना सेल सिग्नल होता है। बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर की वजह से भी बाय सिग्नल्स एंड सेल सिग्नल्स हो सकते हैं। पिवट हाइज ब्रेक होने से भी बाय सिग्नल्स एंड सेल सिग्नल्स हो सकते हैं, जैसे कि पिवट हाई ब्रेक होने पे बाय सिग्नल और पिवट लो ब्रेक होने पे सेल सिग्नल। कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इस कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस के तरीकों को सिर्फ ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेंगे। इसलिए हम जो कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस में सबसे कॉमनली यूज्ड अप्रोच होती है उसको यूज करेंगे, जो कि रहेगी वायलेशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, वायलेशन ऑफ डे का हाई या लो, या पिवट हाइज एंड लोस का वायलेशन। हमारा दूसरा बूस्टर है लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल। लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल में आप देख सकते हैं कि हमारे दो सप्लाई जोन होते हैं, एक के ऊपर एक, और लोअर टाइम फ्रेम में जो नीचे वाला जोन है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है, तब भी वो वायलेट हो जाता है, और ऊपर वाला जोन जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है वो वर्क करता है। इस केस में आप कुछ ऐसा देखेंगे कि नीचे वाला जोन वायलेट हो गया और ऊपर वाले जोन से प्राइस ने रिएक्ट करा। ऐसे ही डिमांड के केस में भी हो सकता है कि आपके पास दो जोन्स हैं, बट जिस जोन का ज्यादा स्ट्रेंथ था वो वायलेट हो गया और जिस जोन का कम स्ट्रेंथ था वहां से प्राइस वापस मुड़ गया। ये केसेस ज्यादातर लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल पे होते हैं। अगर एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जोन लोअर टाइम फ्रेम पे दो जोन्स में डिवाइड हो जाता है, ऐसे जोन को हम लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है जो कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे है, और यही ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप हमारे लोअर टाइम फ्रेम पे दो जोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये कि इन दो जोन्स को हम लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल बोल सकते हैं। तो अब इस ट्रेड के लिए हम नीचे वाला लेवल यूज नहीं करेंगे, हम ऊपर वाला लेवल यूज करेंगे। ऐसे में क्या होता है कि प्राइस जब ऊपर वाले लेवल पे आता है, प्राइस ऊपर आने के लिए नीचे वाले लेवल ने पहले ही बहुत सारी डिमांड अब्सॉर्ब कर ली होती है, जिसका मतलब प्राइस जब ऊपर वाले लेवल पे आता है हमारा डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस और बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये ट्रेड हमारे फेवर में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही डिमांड के केस में अगर आपके पास एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे रैली बेस रैली है और वो जो जोन है लोअर टाइम फ्रेम पे दो जोन्स में डिवाइड हो जाता है, इस केस को भी हम लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल कहेंगे। ऐसे में भी हम जो नीचे वाला जोन है उसको यूज करते हैं, हालांकि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, बट उसका रीजन ये होता है कि प्राइस जब नीचे वाले जोन पे आएगा तो ऊपर वाले जोन ने पहले ही बहुत सारी सप्लाई अब्सॉर्ब कर ली ही होगी और प्राइस नीचे वाले जोन पे ज्यादा बिगर इम्बैलेंस के साथ आएगा, जिसकी वजह से प्राइस हमारे फेवर में जा सकता है। तो लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल के लिए सप्लाई के केस में हम हमेशा ऊपर वाला जोन यूज करेंगे और डिमांड के केस में हम हमेशा नीचे वाला जोन यूज करेंगे। हमारा आखिरी एडवांस बूस्टर है कोइंसाइडिंग लेवल। जब भी लोअर टाइम फ्रेम का जोन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के साथ कोइंसाइड करता है उसको हम कोइंसाइडिंग लेवल कहते हैं।
ऐसे लेवल्स यूज करने से आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो जोन होता है लोअर टाइम फ्रेम पे, वो हमारे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी लोकेशन जो कि वेरी हाई या वेरी लो ऑफ द कर्व होती है वहां पे प्लेस्ड होता है। और क्योंकि ये जोन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जोन के साथ भी कोइंसाइड कर रहा है, हमारे को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जोन से भी सपोर्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका 15 मिनट्स लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन 60 मिनट्स इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के साथ कोइंसाइड करता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आपका डेली टाइम फ्रेम जो कि लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन है, हमारे वीकली टाइम फ्रेम जो कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जोन हुआ, उसके साथ कोइंसाइड करता है, तो ऐसे जोन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के लिए अपने क्वेश्चन जरूर तैयार रखें। मैं सुरजीत कक्कड़, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं